हो प्रभु, महान है आप, योग्य है। थैंक यू लॉर्ड, स्तुति हो जी, धन्यवाद परमेश्वर। स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य, आदर और प्रशंसा के योग्य। थैंक यू लॉर्ड। एक बार चेक कर लीजिए आप। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु। आदर के योग्य परमेश्वर, स्तुति के योग्य। बड़ाई करते हैं प्रभु जी आज के इस दिन के लिए जो आपने अपनी दया से, अपनी महिमा से दिया है। थैंक यू लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की और परमेश्वर के मीठे और मधुर नाम में। और इसके साथ ही जो लाइव जुड़ेंगे या रिकॉर्ड सुनेंगे, दोनों ही माध्यम से, जो कि एक है फेसबुक पेज जिसका नाम है ब्रदर सुरेंद्र कुमार के नाम से, और दूसरा रिकॉर्ड वीडियो यूट्यूब चैनल PSK गॉस्पेल मिनिस्ट्री। सो दोनों ही माध्यम से आप लोग हमारे साथ जुड़े, परमेश्वर के राइट टीचिंग को समझने के लिए, जानने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ऐसे बहुत से टॉपिक, बहुत से विषय जो परमेश्वर ने अगुवाई की, इन दोनों ही प्लेटफॉर्म पर आपको अवेलेबल होंगे मैसेज। और आज का जो विषय परमेश्वर ने हमें दिया है, और जिस तरह हम लोग चर्च से पूछते हैं, जब उसको शेयर करते हैं उस टॉपिक को आपके बीच में। आज के टॉपिक को कितने लोग जानते हैं? क्या है? घमंड। और ये विषय, ये टॉपिक परमेश्वर ने दिया कि इस पे हम लोग बात करें, घमंड। इस पर हम बात करेंगे परमेश्वर की ओर से। आइए, और सबसे पहले हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, अपने स्थानों से खड़े हो जाएंगे और जिस भी पवित्र नाम से उसकी महिमा हो सकती है, अपने आप को मन में दीन करके, अपने आप को हम अपने शरीर में हम्बल करके, दीन करके उस पवित्र का हम लोग क्या करेंगे? धन्यवाद करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। महान और पवित्र परमेश्वर, योग्य है स्वामी आप प्रभु जी, आपने आज का दिन अपनी करुणा, अपनी दया से दिया है प्रभु जी। हम जानते हैं कि आज के दिन को हम अपनी किसी सामर्थ के द्वारा नहीं पाए हैं, आपने अपनी दया, अपनी करुणा रखी प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। पितर सप्ताह आपने संभाला कि हम लोग सप्ताह में एक दिन इकट्ठे होकर प्रभु आपके वचन को सुन पाए, मिलकर संगति कर पाए प्रभु। ऐसी करुणा भी आपके ही द्वारा रही प्रभु जी। बहुत सी विपत्तियों से, कष्टों से, कलेशों से, बीमारियों से आपने बचाया प्रभु जी। हम जानते हैं कि बहुत से लोग इस पिछले सप्ताह इस दुनिया से रुखसत हो गए, या किसी गंभीर परेशानी में, बीमारी में आ गए, तो अपनी किसी भी परेशानी में हमको नहीं पड़ने दिया। आपकी बड़ी करुणा के लिए धन्यवाद करते हैं। आज का जो विषय आपने दिया है और वो टॉपिक आपने दिया कि घमंड, इसके द्वारा आप हमें सिखाए, एजुकेट करें। और विनती और गुजारिश करता हूँ, जितने लोग इस प्रार्थना में शामिल होते हैं, आप पर विश्वास करते हैं, वो जानना चाहते हैं, सच्चे परमेश्वर को खोज रहे हैं प्रभु, उन पर आप अपने आप को जाहिर करें और आपका वचन आज उन लोगों की जिंदगी में काम करने पाए। ये विषय, ये टॉपिक बहुत से लोगों तक पहुंचने पाए प्रभु जी, ऐसी मैं विनती, ऐसी गुजारिश करता हूँ। सारी सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं, इस जगह को आपके हाथों में सौंपते हैं, इस शहर को, दिल्ली शहर को, भारत देश को और तमाम देश और विदेश और दुनिया को लिए परमिशन। हम शांति चाहते हैं, प्रार्थना मांगते हैं अपने अधिकारियों के लिए, देश के लिए, देश के लोगों के लिए। तो धन्यवाद करते हैं और आज की सभा को शुरू करने की आपसे इजाजत चाहते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से पिता से मांगते हैं, दया से सुने, कबूल करें। आमीन। सब कुछ प्लीज और बैठेंगे अपने स्थानों पर। परमेश्वर को धन्यवाद। सुप्रियो, और आज का जो विषय, जैसे मैंने पूछा अभी, क्या है? घमंड। कितने लोग जानते हैं और इस वर्ड को आपने सुना है, और इसके विषय, इसके बारे में क्या जानते हैं?
कितने लोगों ने सुना है घमंड? आप लोगों ने सुना है? कब से सुना है? बहुत पहले से या बचपन से, जैसे आप बता रहे हैं? आपने कहा कि बचपन से सुना है, तो मैं जानना चाहूंगा आपने बचपन से कैसे सुना, मतलब किसके द्वारा? ओके, यहाँ से मैं एक बात आपको दोहरा दूं, हो सकता है आप तक ना पहुंच रही हूँ। सिस्टर ने कहा कि अपने पेरेंट्स से हमने सीखा कि घमंड नहीं करना चाहिए। अगर हम घमंड करते तो परमेश्वर हमसे नाराज होते या घृणा करते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। और ऐसा बताने के उनका कारण था कि पेरेंट्स भी प्रभु को जान चुके थे, पहचान चुके थे, और वही शिक्षा उन्होंने क्या है अपने बच्चों को, ये तालीम क्या है दी है कि परमेश्वर के मार्ग पर कैसे चला जाए। इसके साथ ही और कोई भी बताएं कि आप लोग क्या है घमंड, आपने कैसे सुना इसको, बताइएगा आप में से कोई। हाँ, घमंड नहीं करना। घमंड करने से क्या है, जीवन में बुराई आ जाती है। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि अगर हम घमंड करें तो घमंड करने से हमारे अंदर बुराई आ जाएगी, अच्छा ही नहीं आएगी। क्लियर? आप यहाँ बात कह रहे हैं। और कोई बताना चाहते हैं? दोस्तों में सुना है कि वो बहुत घमंडी है, जैसे दोस्तों से सुना और कहा कि वह बहुत घमंडी है, और उससे बात मत करो क्योंकि वो घमंडी है। ओके, और कुछ? घमंड से नहीं फूलना है, अपनी चीजों पे शो ऑफ करना। यानी कुल मिलाकर आप जब चर्च का तो मैं स्टेटमेंट ले रहा हूं या प्रतिक्रिया ले रहा हूं, तो ये है कि घमंड से बुराई ही आई, अच्छाई वाला कोई भी एक एंगल नहीं आया। राइट? ऐसे समझ के हम लोग बात करेंगे। सो प्रियो, घमंड एक ऐसी फीलिंग है, एक ऐसी भावना है जिससे कोई व्यक्ति अपने आप को दूसरों से क्या समझता है? ऊंचा समझता है, श्रेष्ठ, सुपीरियर समझता है। ये घमंड की पहली निशानी है। आप देख लीजिएगा अपने आसपास में या कहीं भी आप देख सकते हैं दुनिया के अंदर, कोई व्यक्ति अपने आप को बुद्धि में, ज्ञान में, वैभव में, पैसे में, हर एक चीज पे कोई एंगल दिखा रहा है, कुछ एटीट्यूड दिखा रहा है और उसका शो ऑफ कर रहा है, जैसे भी बच्चे ने कहा। तो ये जान लीजिएगा कि उस व्यक्ति के अंदर क्या है? घमंड है। और घमंड किन किन चीजों का आ सकता है? पैसे का घमंड आ सकता है, टैलेंट का, कि मैं ज्ञानी हूं, बहुत बड़ा ज्ञानी है। किसी को घमंड हो सकता है ताकत का, हाँ जी, हाँ, कि मैं ज्यादा अच्छा हूँ, ज्यादा स्मार्ट लगता हूँ, ज्यादा बुद्धिमान हूँ, है ना? तो ये सारी चीज क्या है कि कोई व्यक्ति अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझे। तो पहली बात यहाँ पर क्लियर होती है, अगर कोई अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझता है तो समझिएगा कि वो व्यक्ति घमंडी है। तो कहने का क्या मतलब है कि क्या हम दूसरे से श्रेष्ठ ना समझे, दूसरों को आदर करें या फिर बराबर समझे अपने लोगों को या एक दूसरे के प्रति? घमंड करने वाला व्यक्ति क्या है, अपने आप को महत्वपूर्ण समझ लेता है। महत्वपूर्ण होता है कि इम्पोर्टेंस होता है ना, कि स्पेशल, मेरे से स्पेशल कोई नहीं है, मेरे से महत्वपूर्ण कोई नहीं है, या उसको विशेष समझ लेता है। विशेष क्या होता है? अलग, तो मेरे जैसा कोई नहीं है। क्या समझ ले? महत्वपूर्ण या विशेष समझ ले, है ना? तो यह एक तरीके से अहंकार का रूप है। घमंड जो है अहंकार को दिखाता है। किसको दिखाएगा? हाँ, यह अहंकार को ही दिखाता है कि अगर आपके पास कुछ है उसका आप एरोगेंट दिखा रहे हैं, उसको शो ऑफ कर रहे हैं, दूसरों को तुच्छ जान के उसको नीचा दिखा रहे हैं, वो बुद्धि का, ज्ञान का है, पहचान का, हर एक चीज का भी है। तो एक तरीके से क्या है? अहंकार है। क्या है जी? अहंकार है, जिसमें व्यक्ति अपनी बुद्धि, बल और अपनी सामर्थ्य, अपने गुणों, ये जब अपना आता है ना तो इसको अपना कह रहे हैं, अपने ऊपर उसको विश्वास है।
यही तो हुआ ना कि किसी ऐसे घराने में पैदा हो गया, मैं तो बड़े घर में पैदा हो गया, तुम क्या हो मेरे सामने, मेरी पर्सनैलिटी के सामने तुम्हारी पर्सनैलिटी नहीं, मेरे घर के सामने तुम्हारे जैसा घर नहीं, मेरी गाड़ी जैसा तुम्हारी गाड़ी नहीं, मेरा पैसा है वैसा तुम्हारा पैसा नहीं। ये संसार की जितनी भी जो बातें घमंड की है, ये अहंकार को लेके आती है। जब वर्ड आया मेरे जैसा नहीं है, या मेरी जैसे नहीं, या मेरे जैसे ज्ञान नहीं, तो घमंड क्या है? अहंकार को उत्पन्न करता है, अहंकार के निशान क्या है जी, है ना? कि वो कहे कि मैं अपनी बुद्धि, अपने बल से, अपने सामर्थ्य से, या अन्य गुणों से, या और भी जो दिखाता है, शो ऑफ करता है ना, तो उनको क्या है, अपने गुणों को, अपनी बातों को अधिक महत्व, एक वर्ड आया कि अपने गुणों को पेश करना है और उनको अधिक महत्व देता है। 2 पॉइंट समझिएगा। वो समझता है मेरे अंदर कुछ योग्यता है, क्षमता है ना, कि मेरे अंदर बुद्धि है, बल है, सामर्थ्य है ना, या और भी जो गुणों को, उसको क्या है, अधिक महत्व देता है। क्या करता है? उनको अधिक महत्व देगा। एक तो ठीक है, एक तो वो कहेगा कि अपनी बुद्धि पे वो दिखाएगा, और दूसरा क्या करता है, अपने अधिक, अपने गुणों को बात करेगा। क्या करेगा जी? अपनी बुद्धि पर और अपने गुणों को अधिक महत्व देगा। ये घमंड की निशानी है और अहंकार होने की निशानी है। कि यहाँ क्लियर, बहुत ही स्पष्टता के साथ आपको मैं बता रहा हूं कि ये घमंड को अगर आपको देखना है, पहचानना है, तो ये घमंड की निशानी है, अभिमान की निशानी है ना। कि अभिमानी और घमंडी व्यक्ति क्या करता है, अपनी ऊपर भरोसा ज्यादा रखता है। क्या करेगा? अपने ऊपर ज्यादा भरोसा रखेगा, है ना, और अपने गुणों को, अपनी बातों को अधिक महत्व देता है। और दूसरों को क्या कर देगा? बिल्कुल, क्या बोला आपने? बिल्कुल नीचा कर देगा दूसरों को, अपनी जो बातों के द्वारा, अपने क्वालिटी के द्वारा। क्यों कहेगा मेरे अंदर ये सारी क्वालिटी है, उसको बिल्कुल तुच्छ, बिल्कुल नगण्य कर देगा, बिल्कुल कि कुछ गिनती नहीं है मेरे सामने। वो व्यक्ति की सोच ऐसी बनती है घमंडी की, कि वो सामने वाले को सोचता है ये मेरे सामने, तो इसकी गिनती भी नहीं है, इसको वैल्यू ही नहीं है कुछ। इस तरह का स्वभाव क्या है घमंडी व्यक्ति के अंदर, अभिमानी व्यक्ति के अंदर, अहंकारी व्यक्ति के अंदर क्या है, किया जाता है कि वो अपनी बातों को, अपने गुणों को अधिक महत्व देता है ना। और जानिएगा कि ये बिल्कुल तुच्छ जान लेगा, अत्यंत तुच्छ जिसको कहते हैं, और अपनी बातों को क्या है, महत्व देगा। राइट? क्योंकि वो समझता है घमंडी के, और वो दूसरे के प्रति आक्रामक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूसरे के प्रति आक्रमणकारी हो जाएगा, आक्रमणकारी, विरोध करेगा फिर हर एक बात के लिए। तो घमंडी क्या करेगा? आक्रामक हो जाता है। ये उसके नेचर में आएगा, उसके स्वभाव में आएगा जब घमंड होता है। तो आक्रामक जानते क्या होता है? बताइए। हर एक बात जो कहेगा बिना सुने, बिना समझे उसको खंडन कर देगा। और आक्रामक होता है कि लड़ाकू स्वभाव, लड़ने वाला नेचर हो जाता है घमंडी का। अब उसके अंदर वो अपनी तरफ से समझने वाला व्यक्ति ये कह रहा है कि मेरे अंदर गुण है, मेरे अंदर क्वालिटी है, लेकिन वो अपने अधिक, अपने बातों को अपने गुणों पे जोड़ देता है ना। हाँ, तो अपने गुणों पे क्या करेगा? वो जोर दे देगा, और वो क्या हो जाएगा? उसका स्वभाव आक्रामक हो जाएगा। क्या होता है? आक्रामक, यानी कि लड़ाकू स्वभाव हो जाता है ऐसे व्यक्ति का। राइट? हाँ, क्योंकि उसका नेचर भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हाँ, तो ऐसा व्यक्ति क्या है जो आक्रामक हो जाएगा? वो घमंड करने वाला व्यक्ति है। राइट? और क्या आता है उसके अंदर? अहंकार आ जाता है ना, घमंड, अभिमान, जैसे गुरूर, अपनी जैसी बात करें ना, गुरूर करना, है ना, और अपनी क्षमताओं
या अपनी उपलब्धियों का क्या करेगा, वो अहंकार दिखाएगा, हाँ बखान करेगा, अपनी क्या बोलते हैं क्षमताओं का, और या फिर अपनी उपलब्धियों का क्या करेगा, बखान करेगा। बखान शब्द है उसका ट्रांसलेट करेगा या उसको प्रस्तुत करेगा या उसको बोलता जाएगा। जस्ट लाइक कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने वो कर दिया, मैंने वो कर दिया, है ना। ये सारी चीजों को क्या करेगा घमंडी, बढ़ चढ़कर बताएगा, क्योंकि इसके स्वभाव में क्या आ गया कि उसने अपने ऊपर भरोसा किया, है ना, अपनी इच्छाओं पर उन पे क्या किया, उन्हें ज्यादा भरोसा किया उसने, तो वो अपनी उपलब्धियों को क्या करेगा, बढ़ चढ़कर बताएगा, है ना। श्रेष्ठता करेगा, अपने आप को श्रेष्ठ करेगा, और दूसरे के प्रति घमंडी जो होगा, ये पहचान है उसकी, वो अनादर करेगा। बहुत सिंपल, घमंड की और घमंडी की पहचान है दूसरे को तुच्छ जान लेगा और उसको अनादर करेगा, उसको बिना जाने समझे बिल्कुल वो सोचेगा मेरे सामने तो कीड़ा मकोड़ा है। ये घमंडी की पहचान है ना। अनादर करेगा, अवमानना करेगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं समझेगा, है ना। इस तरह के जो लोग हैं, इस तरह की जो प्रवृत्ति है ना, एक मानसिक स्थिति को बताती है। हम स्वभाव पे अभी हम लोग सीख चुके हैं ना, स्वभाव क्या है, तो ये स्वभाव है ना, मानसिक स्थिति। और ऐसे आदमी क्या करता है, अपनी प्रशंसा पर क्या करेगा, अधिक ध्यान देगा। ये बहुत सिंपल तरीका है घमंड को समझने का और घमंडी को समझने का, कि वो अपनी प्रशंसा चाहेगा, अपनी प्रशंसा के लिए लोगों को एकत्रित करेगा, अपनी प्रशंसा के लिए लोगों को बुलाएगा, तो कहेगा कि मेरे बारे में बताओ कि मैंने तुम्हें क्या क्या सिखाया और तुम मुझसे क्या क्या सीखे हो। यह घमंडी की बहुत सरल परिभाषा है, इसको समझना पड़ेगा। दीन लोग कभी नहीं करते ये सारा, आओ मेरी तारीफ करो, कभी भी नहीं। तो इस बात को मेरे प्रियो आपको समझना पड़ेगा कि वो अपनी प्रशंसा पर क्या है, ध्यान रखेगा। घमंड जो है, अभिमान जो है, एक तरीके का क्या है, एक नकारात्मक गुण है, नकारात्मक बातें ये सारी। ये किसी भी एंगल में आप ये कह दें कि घमंड हुआ तो क्या हो गया, मेरे पास है तो मैंने घमंड किया, आप किसी भी तरीके से इसको बिल्कुल सही तरीके से फिट नहीं बिठा सकते हैं या सही नहीं कह सकते हैं। क्योंकि घमंड के आने से क्या है, ईर्ष्या आई, जलन आया, बैर आया, लड़ाकू आए, आपने दूसरों को तुच्छ जाना, नीच जाना, आप आक्रामक हो गए। तो ये क्या है, घमंड की क्या है जी, हाँ निशानियां हैं, और ये नकारात्मक है ना। कुछ अच्छी क्वालिटीज कहते हैं हम लोग, गुड क्वालिटीज, सकारात्मक, लेकिन ये बैड है, उसके जो बैड थिंग्स है उसके अंदर। और जो दूसरों के प्रति अनादर, ईर्ष्या, अलगाव, है ना, बिल्कुल मतभेद अलग कर देगा, वो अपने से अलग कर देगा या अपने से अलग कर लेगा अपने आप को, ये पहचान है घमंडी की। दीन लोग संगति करते हैं, दीनों की, नम्र लोग संगति क्या करते हैं। अभी आप कह रहे थे कि हमको संगति करना चाहिए, लेकिन घमंडी क्या है, अपने आप को अलग कर लेगा। जानते हैं इस बात को, घमंडी के साथ कोई रहता पसंद करता है। अभी आप बता रहे थे अपनी गवाही के द्वारा, फ्रेंड्स में सब लोग बोलते रहे घमंडी से बात मत करो, क्योंकि घमंडी से आप खुद अलग हो जाएंगे या घमंडी आपसे खुद अलग हो जाएगा, स्वभाव के कारण। किसके कारण, स्वभाव के कारण, राइट। तो इसमें क्या आता है, प्रति अनादर करेगा, ईर्ष्या है, अलगाव है, अहंकार है। घमंडी क्या करेगा, अहंकार करेगा, राइट, है ना। और अक्सर हमेशा हर अवसर पर, हर एक मौके पर क्या होता है, मैं, घमंड जो है मैं की निशानी है। घमंड जो होगा, मैं, ये वर्डिंग को कहलाएगा, मैंने किया, मैं हूं, मैंने सिखाया, मैंने बताया, मैंने दिया। आज ये मेरे सामने बोल रहा है मैंने इसको दिया था। ये घमंडी की बहुत ही स्पष्ट निशानी बता रहा है। उसके अंदर क्या आ जाता है, मैं आ जाता है, या समय की भावना हो जाती है कि मैं हूं जो कुछ करने वाला हूं। वो अपने बातों पर, है ना,
या अपने जो गुणों पर क्या है वो भरोसा रखता है, राइट। सो ये जो मैं आता है, ये बहुत सी चीजों को हम लोग बात कर चुके हैं, है ना। उसको पैसे का, धन का, वैभव का, इन सारी चीजों को क्या है घमंड आ जाता है। आइए और हम खुदावंत के कलाम से हम लोग कुछ सीखने जा रहे हैं। इसके साथ ही मेरे प्रियो एक बात को मैं यहां से कहना चाहता हूं, घमंड क्या सही है? नहीं, नेवर। आपने कहा नहीं है, कहीं तक भी सही नहीं है। कहीं तक भी सही नहीं है। मैंने पूछा कि क्या घमंड सही है? क्या कहीं पर आप इसको फिट बिठा देंगे? नहीं, कहीं तक भी घमंड जो है, एरोगेंट, कहीं तक भी फिट नहीं बैठता है। क्योंकि घमंड के होने से क्या है, ईर्ष्या, जलन, भेदभाव, ये सारा घमंड के कारण आ रहा है, बुराई। तो मैं यहां से पूछना चाहता हूं कि क्या मसीहों को घमंड करना चाहिए? नहीं, आपने कहा, मैं यहां से रिप्लाई करूं कि आपने कहा कि मसीहों को बिल्कुल भी घमंड नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर घमंड किए तो आप भले ही अपने आप को कहे कि हम मसीह है, लेकिन ये सारी जो बैड गुण है, नकारात्मक आ जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि मैं मसीह में हूं, मैं घमंड करूंगा, तो घमंड के साथ ये सारी चीजें आनी अनिवार्य है, आप रोक नहीं पाएंगे। अगर आपको घमंड करना है तो ये चीज भी ले लीजिए, फिर ये साथ आपके आएगी। कहते हैं कोई आपने चीज लिया तो उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री है, तो कहते जी मुझे नहीं चाहिए। नहीं जी, आएगा, ये तो पैकेज है, ऑर्डर है, ये तो लेना ही पड़ेगा सर। कहते हैं कुछ आइटम ये हमारे को मत दो सर, ऐसा है आप ले या ना ले, पैसे आपके कट चुके हैं पैकेज में, आपकी चॉइस है, आप छोड़ नहीं सकते। अगर घमंड लिया है तो ये सारी बुराइयां आपके अंदर आएगी ही आएगी। आप ये कहेंगे अरे मैं तो प्रभु में हूं और मैं घमंड छोड़ देता हूँ, ये सारी चीज छोड़, आप नहीं छोड़ सकते, ये आएगा साथ में। आइए खुदावंत के पवित्र कलाम से हम लोग जो सीखते हैं, मेरे प्रियो, एक ऐसा वचन जिसको अक्सर कोट किया जाता है मसीह लोगों के बीच में, और मसीह लोग इस वचन के वसीले से अपने आप को, इस वचन को सुनते हैं, सुनाते हैं, या बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस वचन का सहारा लेकर क्या है अपने अंदर क्या है घमंड को दिखाते हैं। कहते हैं कवर कर लेना, बाहर से क्या किया, धार्मिकता का, ऊपर से चोला पहना। अभी लास्ट वीक हम लोग सीखते थे छड़ा वेश बना देंगे, वेश बदल लेना, अंदर से क्या है और बाहर से क्या है। खुदावंत का कलाम कहता है कि भेड़ की खाल में भेड़िया है, भेष बदल कर आएंगे, स्वर्गदूतों का भी भेष धारण कर लेंगे। ऐसे झूठे प्रचारक, ऐसे झूठे उपदेशक होंगे, है ना, जो इस तरह का क्या है छल करेंगे। आइए उस वो है कलाम क्या है जिसका सहारा मैं कह रहा हूं कि अक्सर मसीह लोग या फिर कुछ ऐसे लोग इस वचन को कोट करते हैं जो कि घमंडी है। और मैंने कहा कि जो घमंडी है, नकारात्मक है, उस वचन का कोट इतनी स्मार्टली कर रहे हैं, आज मसीहों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें। आप ऑन कर लीजिए माइक, कॉलर माइक, नॉइस कैंसलेशन लगाया पक्का, ओके। आइए हम लोग खुदावंत के कलाम से पढ़ेंगे। यिर्मयाह अध्याय 9 आयत नंबर 23 से हम पढ़ेंगे। हाँ, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे। यहाँ देखिए सिस्टर पढ़ रहे हैं तो मैं यहाँ से रिपीट करूंगा, प्लीज इसको ध्यान से ध्यान दीजिएगा इस पे। यहोवा यूं कहते हैं, यानी कि परमेश्वर इस प्रकार से बात करते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं इस वचन को, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे। अभी चीज बात कर रहे हैं ना, कोई अपने आप को इस एबल से समझे, इस योग्यता से समझे कि मैं सब कुछ हूं,
मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं वाली जो घमंड आता ना, जब दूसरे को तुच्छ जान ले, राइट। तो परमेश्वर यहाँ पे बहुत ही क्लियर बात करते हैं, योग कहता है बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे। लेकिन घमंड क्या कर रहा है, मैंने किया, मैं किया, जो अपने पर अधिक, यहाँ परमेश्वर की बारी नहीं आई थी, वो अपने पे अधिक विश्वास करता, अपने टैलेंट पे, अपने ज्ञान पर, मेरे पास तो ये है, मैं तो इसको ये प्रचार कर दूंगा, वो कर दिया, ये कर दिया, वhatever, जितनी सारी बात क्या है, बड़ाई या तारीफ अपनी करते हैं, राइट। तो यहाँ पर ही बाहर का जो स्वभाव है, संसारिक जो स्वभाव है, वो यहाँ पर आकर जब आप खुदावंद के कलाम से सीखते हैं, यहाँ पर जीरो हो जाता है। जब आप अपने आप को खाली करेंगे, तब आपका खुदावंद का सामर्थ आपको भरेगा, तब उसका ज्ञान आपको भरेगा, फिल करेगा। नहीं तो आप इस सोच के साथ, ठीक है, आज क्या हो रहा है कि पुलपिट क्या है, पुलपिट आज क्या हो रहा है कि ये दिखाने का एक स्थान है, एक जगह है कि आप कितने स्मार्ट है, आप कितने टैलेंटेड है, आप कितने ज्ञानी हैं। आज पुलपिट का ये फॉर्मेट चला हुआ है। लेकिन यकीन मानिए, खुदावंद के कलाम से मैं आपको बताना चाहता हूं, पुलपिट जो है वो ऐसी जगह नहीं है जहां आप अपने ज्ञान को बताएंगे, अपनी स्मार्टनेस को, अपनी टैलेंट को बताएंगे, अपनी योग्यता, अपनी एबिलिटी को बताएंगे। पुलपिट वो जगह है जब, थिंक अबाउट इट, आप सोचिए कि आप यहाँ पर क्या है, वाई वी आर, ये है, मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर हूँ उस परमेश्वर की योग्यता के अनुसार, ताकि मैं उस योग्य को, जो ज्ञानी है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, मैं उसको प्रेजेंट करूं, अपने आप को नहीं, मैं उसको प्रेजेंट करूं। और ये कब होगा, जब मैं अपने आप को जीरो होके आऊंगा, शून्य होके आऊंगा, तब मैं उसको प्रेजेंट करूंगा। अगर मैं मनुष्य स्वभाव में अपने आप को गुणी, टैलेंटेड ये कह के आऊंगा ना, तो मैंने अपने आप को पेश कर दूंगा, खुदा को पेश नहीं करूंगा। ये छोड़ के आना पड़ेगा ये स्वभाव, आप बुद्धिमान है, आप ज्ञानी है, नहीं। क्योंकि अगर इस एंगल से आप यहां पे खड़े हो गए, तो आप घमंड को प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि आपके अंदर घमंड है, और जो है वही आप लोगों को सिखा देंगे। आपको बिल्कुल दीन और शून्य होके आना पड़ेगा, अपना टैलेंट को छोड़ के आना पड़ेगा, आपको जीरो होके आना पड़ेगा, ताकि आप परमेश्वर को पेश कर सकें यहां से। सुप्रियो, जैसे मैंने कहा कि इस वचन को अक्सर कोट किया जाता है अपने घमंड को छिपाने के लिए। जी पढ़िएगा, पहली लाइन फिर से दोहराते हैं। यहोवा यो कहता है कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे। हाँ जी। न वीर अपनी वीरता पर, हाँ, न धनी अपने धन पर घमंड करे। हाँ, यहाँ रुकेंगे, फिर से हम लोग पढ़ेंगे, है ना। यहोवा यो कहता है बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, अपने टैलेंट पर, न वीर, है ना, अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर, क्योंकि घमंड की निशानी यही है, मैं कुछ हूं। जब मैं वर्ड आता है तो घमंड आता है, अहंकार आता है। लेकिन खुदावंद का कलाम बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल कहता है कि ना बुद्धिमान अपने बुद्धि पर घमंड करे, ना अपने धन पर, ना वीर अपनी वीरता पर, राइट, ना घमंड करे। जी आयत नंबर 24 पढ़ेंगे। परंतु जो घमंड करे, हाँ, वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है। देखिए यहाँ पर खुदावंद ये कह रहे हैं कि जो घमंड आप लेके आएंगे ना, वो घमंड संसारिक है, वो घमंड नहीं करना है। लेकिन एक वर्ड आके आप ये सोचेंगे कि ये क्या है, घमंड के बारे में सीख रहे हैं, अब हम कह रहे हैं कि घमंड करना अच्छी बात नहीं, और खुदावंद यहाँ पहली आयत में कह रहे हैं कोई वीर अपनी वीरता पे घमंड ना करे, कोई धनी अपने धन पे घमंड ना करे, कोई ज्ञानी अपने ज्ञान पे घमंड ना करे। अगली लाइन क्या कहती है, परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है। तो अब इस वचन को गलत तरीके से ट्विस्ट कर देंगे। लिखा है, घमंड तो करूंगा भाई, यही तो बोला जाता है भाई, लिखा है घमंड तो करूंगा, राइट। लेकिन मैं फिर आपको मैं समझाना चाहता हूं, और आपको बहुत ही गहराई के साथ यहाँ पर ये वचन बहुत ही सुंदर है।
आपको समझना पड़ेगा यहां से मस्जिद क्यों खराब हो रही है। पहली आयत यिर्मयाह अध्याय 9 आयत नंबर 23 ये कह रही कि वीर अपने जो टैलेंट है आपका जो संसार का है उसको छोड़ दे, लीव इट, उसको खाली होके आओ खुदाबंद की जब आप हुजूरी में आते हैं। लेकिन अगली लाइन आयत नंबर 24 क्या कहती है ना, परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे। तो घमंड करने का अधिकार सिर्फ परमेश्वर को है, उसने सब कुछ को बनाया है ना, लेकिन वो अपने घमंड को इस तरह से फिर भी नहीं बताते हैं, अपनी दया को, अपनी करुणा को बताते हैं, अपनी दीनता को बताते हैं। खुद यीशु मसीह खुदावन परमेश्वर प्रभु होकर उसने घमंड नहीं किया, उसको लोग बेइज्जत कर रहे थे, उसको जलील कर रहे थे, उसको क्रूसिफिकेशन कर रहे थे, तो उसने कहा मैं क्षमा करता हूँ, दया करता हूँ, इन्हें माफ करता हूँ। सागित ने कहा कि जब उनको सैनिक पकड़ने एक सैनिक का कान उड़ा दिया, कहता अपने तलवार को म्यान में रख ले, मैं अपने पिता से विनती करता हूँ 12 स्वर्गदूतों के पलटन में अभी भेज देंगे। ये है क्या, है क्या ये? तो यहां पर भी खुदावंद यीशु मसीह का कोई घमंड नहीं देखते हैं आप लोग कि परमेश्वर होकर भी दीन हो गया, दास हो गया। तो उसकी करुणा जो घमंड कर सकते हैं, उसकी दया देखिए कितनी बड़ी है। और यहाँ पर एक व्यक्ति जो अपने आप को प्रचारक कहता है, एक व्यक्ति अपने आप को सेवक कहता है, वो ये कह रहा है कि मैं तो घमंड करूंगा। जान रहे इस बात को? वो कह रहा है मैं तो घमंड करूंगा। अच्छा, तो किस बात पर घमंड करना है ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। खुदावंद यहाँ पर यहोवा परमेश्वर कहते हैं परंतु जो घमंड करे वे इस बात पर घमंड करे, ऊपर वाली बातों पर नहीं घमंड करना, वैभव पर, धन पर, दौलत पर, वीरता पर, शोहरत पर, मान सम्मान पर, स्मार्टनेस पर घमंड नहीं करना। तो इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है। मेरे प्रियो जितने इस वक्त लाइव है, रिक्वेस्ट करूंगा आपको, आप समझ पा रहे हैं तो जरूर अपने कमेंट्स करें या दूसरों को शेयर कर दे ताकि वो लोगों तक यह बहुत ही महत्वपूर्ण वचन लोगों तक पहुंचने पाए कि क्यों मसीह आज घमंड कर रहे हैं, क्यों प्रचारक ये कह रहे हैं कि मैं तो घमंड करूंगा, क्योंकि लिखा हुआ है। लेकिन लिखे हुए को कैसे पढ़ते हैं और कैसे समझते हैं और कैसे समझाया जा रहा है, इसलिए रिक्वेस्ट करता हूँ शेयर करें। तो किस बात पर घमंड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं जी, कि वह मुझे जानता और समझता है। कैसे परमेश्वर को हम जान सकते हैं, कैसे उसको जान सकते हैं, उसको समझ सकते हैं? बताइए, क्या जानते हैं परमेश्वर का स्वभाव क्या है, कैसे समझ सकते हैं? परमेश्वर का जो स्वभाव है हम उसे जानते हैं कि वो प्रेमी परमेश्वर है। हाँ जी, वह नम्र परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो अनुग्रह करता है, वो कृपा करता है, वो सहनशील है, वो क्षमा करता है, वो गुनाहों को क्षमा करता है, वो पाप को ढाक देता है, वो प्रेम को दिखाता है, सबसे प्रेम करता है। तो क्या आप वाकई में परमेश्वर को जान चुके हैं जो आप ये कहते हैं कि मैं तो घमंड करूंगा? नहीं, उसकी दया कहीं तक नहीं, उसकी करुणा कहीं तक नहीं। जो बातें खुदावन ने कहा कि दूसरों को तुच्छ न जानना, आप लोगों को तुच्छ जानते हैं, तो भाई की बदनामी ना करना, आप भाई की बदनामी करते हैं, राइट है ना? भाई पे दोष नहीं लगाना। संसार की जितनी बुराई है, और मैं तो कहता हूं कि जितनी बुराई जो संसार के लोगों ने भी छोड़ दी, उनकी भी आदि हो गई है, वो आप ऐसे लोगों में पाई जाती है जो अपने आप को मसीह कह रहे हैं, क्योंकि अब तक खुदा को नहीं जाना। दावा कर सकते हैं बड़े बड़े, मैं प्रभु को जानता हूं, मैं इतना जानता हूं, इतना पहचानता हूं, मेरा इतना एक्सपीरियंस है, सो व्हाट, घमंड है। आपको कितना एक्सपीरियंस, आप कितने सालों से मसीहत में, डजंट मैटर। खुदावंद कहता है मैं तो जानता भी नहीं, ये एमए मेरे नाम का ढिंढोरा पिटवाता ऊपर है, मैं प्रभु को सेवा में इतने साल से हूं, मैं तो प्रभु को इतना समझ गया, इतना परसेंटेज जान गया। प्रभु कहता मेरा गुण तो है ही नहीं इसमें अंदर।
खुदा के गुण है दीनता और नम्रता के स्वभाव के, उसके हम स्वभाव में पाए जाए, उसके स्वभाव हमारे अंदर हो। और कलाम बहुत ही क्लैरिटी के साथ बात करता है कि जो अंदर है, अगर मसीह अंदर है, वही उसकी बात, उसका स्वभाव, उसका नेचर बाहर आ जाएगा। लेकिन आज भी अगर किसी शैतान की ऐसी आत्मा से अपोजिट से पकड़े गए हैं, तो शैतानी स्वभाव आएगा निकल के बाहर, जो घमंड को दिखाता है। तो इन दोनों चीजों को मिक्स मत करो, जो आपका संसारिक स्वभाव है और मसीह का स्वभाव से मिक्स मत करो। कहीं तक मैच नहीं बैठता कि आप ये कहे कि मैं तो घमंड करूंगा। घमंड का मतलब है कि आप उसको जानते हैं, इसको मसीह को, क्या आप उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, क्या उसको समझते हैं आप लोग? और यहाँ पे समझिए कि हम उसके स्वभाव में आ गए, हम उसको समझ गए, उसको पहचान गए। चलो दिखाओ उसका घमंड क्या है। आप प्रभु को जान गए हैं, उसको पहचान भी गए हैं। बताइए परमेश्वर का घमंड क्या है, यीशु मसीह का घमंड क्या था? वो बिल्कुल स्वर्ग का परमेश्वर होकर भी नम्र और दीन बनता है। वेरी गुड, बहुत ही खूबसूरत। परमेश्वर खुदावंत का घमंड मैं बताता हूँ क्या है। वो खुद परमेश्वर होकर, वो खुद इतना दीन और नम्र होकर वो दास का स्वरूप अपना लिया, ये उसका घमंड है। सामर्थ होते हुए भी उसने सामर्थ का इस्तेमाल नहीं किया, पावर होते हुए भी पावर का इस्तेमाल नहीं किया, ये उसका घमंड है। उन्हें लोग जलील कर रहे थे, उनके ऊपर थूक रहे थे, उन्हें कोड़े मार रहे थे, उन्हें क्षमा कर दिया, उन्हें मारा नहीं, उन्हें नष्ट नहीं किया। ये उसका स्वभाव है, ये उसकी सामर्थ्य है, ये उसकी क्या है, ये स्वभाव है उसका। परमेश्वर का स्वभाव क्या है? यही तो हो रहा है कि हम जान गए हैं, तो जानने हैं तो फिर परमेश्वर के अनुसार अपने गुणों को पेश कर दो, खुद ही क्लियर, स्पष्ट क्लियर। आपने पहली लाइन उठाई, पहली लाइन कहती घमंड नहीं करनी किसी बात को। आयत नंबर 23, आयत नंबर 24 से क्या कह रही है आप समझिएगा। देखो देखो लिखा हुआ है, लिखा है, ऐसे बताते ना, लिखा हुआ घमंड है, तो उसको पूरा तो पढ़ो, क्या लिखा हुआ है भाई। आप संसार की बुराई में लिप्त है, अपने ऊपर उसके ऊपर बैकअप मत करो, लोगों को गलत चीजें मत सिखाओ। लिखा हुआ है घमंड करूंगा, तो वो लिखा है कि क्या तू मुझे जानता और समझता है मैं कैसा हूं? मेरा घमंड क्या है? ताकत होकर भी मैं निर्बल बन गया, कमजोर हो गया, दीन हो गया, सबसे छोटा हो गया। मेरी बुराई कर रहे हैं। वो सहता गया, सबके सुनता गया। ये उसका अहंकार है, ये प्रभु का घमंड है। राइट। बहुत ही क्लियरिटी के साथ यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो घमंड करे वह इस बात पे घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है। अच्छा, जानना और समझना क्या है? अभी तो हम इन गुणों की बात कर रहे हैं। क्या आप उसके वचन को जान गए हैं और उन वचनों की आज्ञाओं पर आप चले या ना चले फर्क नहीं पड़ता, बस आपको बाइबल पढ़ना आ गया। तो वो कहता है कि वचन के सुनने वाले ही नहीं, चलने वाले, उनकी आज्ञाओं को मानने और फॉलो वाले बने हो, आज्ञाओं पे चलने वाले बनो। तो क्या प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं? आप इस तरह से प्रभु यीशु को जान गए हैं, समझ गए कि सिर्फ बाइबल उठाओ, पकड़ लो और ज्ञान बांट दो? वैसे तो बहुत लोग हैं जो बाइबल से ज्ञान दे रहे हैं आपको, लेकिन परमेश्वर का आत्मा तो नहीं है ना उनके पास। ज्ञानी तो बहुत है दुनिया के अंदर। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा मेरे प्रियो, क्या आप यीशु मसीह को जानते हैं? यहाँ पर सिर्फ वचन पढ़ना नहीं, वचन पर चलना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है, ये है उसका घमंड। आप वचन को उठाते हो लेकिन अपना सांसारिक स्वभाव और घमंड दिखाते हो, ये नहीं चलेगा। चर्च आपको समझना पड़ेगा, कलीसिया बहुत ही क्लियरिटी के साथ बता रहा हूँ। अक्सर आज क्या हो रहा है कि चर्च और कलीसिया जो भेड़े हैं बहुत भोली है। आप बिना सोचे समझे कलाम क्या सिखाता है, खुदावंत की आज्ञा क्या है, उसकी इच्छा क्या है, आप बहुत ऐसी जगहों पर, बहुत ऐसी बातों में बने रहते हैं
जबकि देखते हैं ठीक नहीं है। ये आपको समझना पड़ेगा। स्वभाव से ही, प्रभु यीशु ने कहा स्वभाव से ही आपको पता चल जाएगा, उनके गुणों से, उनके फलों से पहचान लेंगे। तो मैच कीजिए प्लीज। आप बिल्कुल भी क्षमा नहीं किए जाएंगे कि परमेश्वर का कलाम आप तक क्रिस्टल क्लियर पहुंचा और आपने उसको समझ कर भी, जान कर भी, जो जानबूझ के करेंगे ना बुराई, उनके लिए फिर से कोई बलिदान नहीं बाकी है, कोई क्षमा नहीं उनके लिए। आप ये कहेंगे हम तो बस एक जगह पे जा रहे हैं, एक चर्च है, एक संस्था के साथ जुड़ के, एक संस्था के संस्थापक के साथ जुड़ गए, दैट्स इट। पूरा सप्ताह चलेगा, संडे को एक हाजिरी लगाएंगे, हाँ होंगे, नहीं। मसीहत वो नहीं है। मसीहत ये है जब आप पूरा सप्ताह खुदावंद की आज्ञाओं में चले, दिन होए, नंबर होए, और जब सप्ताह का वो दिन आए जिस दिन आप इकट्ठे होते हैं, आपके दिल में वो उमंग हो, मैं जा रहा हूं, मैं जा रही हूं खुदावंद के लोगों के बीच में, खुदा मुझसे वहां मिलेंगे, मैं इबादत करूंगी उसकी, मैं उसकी महिमा को गाऊंगी, मैं उसकी तारीफ करूंगी, उसकी प्रशंसा करूंगी, उसकी जो गवाही मेरे जीवन में है मैं वो दूंगी। खुदावंद मुझसे मिलेंगे, अपने कलाम के द्वारा मुझे शिक्षित करेंगे, मुझसे बात करेंगे। ये उत्साह जब आनंद आप रखते हैं, जैसे आप किसी पार्टी में, किसी विवाह में, किसी अपने से मिलने का जोश उमंग रखते हैं, है ना। अभी दो बहनें बैठी, एक बहन ने चाहता है मेरी बड़ी बहन मिलेगी, आनंद से आया। तो ऐसा ही जब स्वभाव आप पूरा सप्ताह खुदावंद के लिए रखते हैं आनंद, आप आनंद से आएंगे, आपके लिए सारी चीजें फीकी हो जाएंगी। आप कहेंगे मुझे खुदावंद के घर में जाना है, जहां हम इबादत करेंगे, जहां एक सप्ताह में एक दिन मिलता है। ये खुदावंद के साथ मोहब्बत है कि वो आराधनालय में, प्रार्थना गृह में पहुंचेंगे इकट्ठे होंगे, जिनको खुदा से कोई लेना देना नहीं है। ओकेशनल मसमस, पति ने पत्नी को बोल दिया, पत्नी ने पति को बोल दिया, पेरेंट्स ने बच्चों को बोल दिया, चलो चर्च का टाइम हो गया, चलो चर्च का टाइम हो गया, चलो चर्च का टाइम। उनको कोई लेना देना नहीं, जबरदस्ती उठा लाए उनको। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, यहाँ जितने बैठे लोग हैं, साथ ही जो मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से सुनेंगे, एक उत्साह पूरा सप्ताह प्रतिदिन परमेश्वर के साथ रखो, संगति रखो, अपने बच्चों को, अपने परिवार को खुदावंद की तालीम दो, उसकी मोहब्बत को सिखाओ, तब आप आनंद से परमेश्वर के भवन में इकट्ठे होंगे। तब आपको राइट टीचिंग आप तक पहुंचेगी। जब आप अपने आप को खाली करके आते कि मेरे को आज खुदा ने बात करनी है, खुदा मुझसे बात करेगा क्योंकि वो जीवता परमेश्वर है। सो मेरे प्रियो, यहां पर समझने की बात है कि कैसे समझते हैं, और उसका घमंड क्या है, दीनता। ये है उसका घमंड। आपको लोग बुराई करने दो भैया, मेरा मालिक है, वो अपने आप देख रहा है, मेरा परमेश्वर है, मैं उसमें चलूं, मुझे क्या लेना देना कौन क्या कह रहा है, राइट। तो मसीह इस बात को आपको क्या है बहुत ही स्पष्टता के साथ समझना पड़ेगा। आगे लिखते हैं कलाम, मुझे जानता हूं और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत वचन है। क्या कहते हैं, परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है। अब जानना समझना उसके यानी कि स्वभाव में हो जाना, राइट, कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूं। तो सिर्फ परमेश्वर ही है अथॉरिटी, योग्य, जिसने सब कुछ को बना, सब कुछ को रचा है, जो पृथ्वी पर करुणा, इन बातों को ध्यान रखेंगे जिन पॉइंट्स को मैं बोलने जा रहा हूं। जो पृथ्वी पर करुणा, करुणा मतलब दया, यही तो अनुग्रह है, क्षमा, प्रेम। कहता घमंड करना तो इस बात पे घमंड करना कि तुम करुणा में हो जाओ, तुम दीन हो जाओ, जैसे तुम्हारा पिता दयावंत है तुम भी दयावंत हो जाओ। ये है घमंड जी। घमंड ये नहीं कि मेरे को वो बाइबल का घमंड है, मैं तो घमंड करूंगा। आप गलत सीख रहे हैं। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, आप कोई भी है, कोई भी है, आपसे दरख्वास्त करूंगा, आप या जितने भी लोग हैं गलत ना समझिए वचन को, घमंड मत दिखाइए वचन को सुनाते। खुदावंद कहते हैं कि यहां पर करुणा, न्याय,
क्या है? न्याय, भला न्याय, है ना? अन्याय नहीं करना किसी के साथ, दुराचार नहीं करना, बुराई नहीं करनी, श्राप नहीं देना, है ना? एलिगेशन नहीं लगाना। करुणा, न्याय और धर्म के कार्य यानी परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार, उसके स्वभाव के अनुसार, है ना, काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूं। बहुत ही क्लियर, कितने लोगों को क्लियर हुआ? क्या है घमंड? परमेश्वर की नम्रता, करुणा, प्रेम, न्याय, उसकी दया, उसका स्वभाव, ये घमंड है। ये नहीं मैं घमंड करूंगा लिखा है यिर्मयाह 9:23-24 में। समझ जाइएगा इसके बाद क्या है घमंड। राइट मेरे प्रियो, आइए कुछ और हम लोग खुदावंद के पाक पवित्र कलाम से, जीवता कलाम खुदावंद का हम सीखने जा रहे हैं। प्रियो, आप निकालेंगे पहला कुरिन्थियों जी, और पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 आप निकालेंगे। जी, आपने निकाला पहला कुरिन्थियों अध्याय 1, आयत नंबर हम पढ़ने जा रहे हैं 29 से लेकर 31 तक। हम पढ़िएगा प्लीज। ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए, हाँ, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वह प्रभु में करे। ओके, आइए मैं यहां से दोहराता हूं। ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करे, वो अपनी योग्यता का घमंड ना करे परमेश्वर के सामने। आपकी कोई भी योग्यता नहीं, एटलीस्ट आप यहां पर आप कितने अच्छे वक्ता भी हो गए, कितने अच्छे प्रचार, आपके अंदर ये घमंड नहीं आना चाहिए कभी, क्योंकि आप थे ही नहीं कुछ। परमेश्वर ने जो वचन दी, शिक्षा दी ना, नॉलेज दी है, वो परमेश्वर ने दी थी, और एक परमेश्वर का रीजन था, एक उद्देश्य था। लेकिन आज क्या हुआ, उस उद्देश्य को क्या गया, व्यक्ति भूल गया। राजा साउल को जब बुलाया परमेश्वर ने एक उद्देश्य के साथ, लेकिन परमेश्वर की अवमानना कर दी उसने। खुदा ने कहा कि क्या तुझे नहीं चुना था छोटों में से, जब कुछ भी नहीं था, तो इजराइल का राजा होने के लिए नहीं किया था? तो जब कॉलिंग होती है, जब सब कुछ पा लेते हैं, तो हम क्या है, घमंड में आ जाते हैं। क्या जाते हैं हम लोग? हाँ, घमंड में आ जाते हैं, ताकि कोई भी प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो। तो किसकी ओर से, है ना, परमेश्वर की ओर से तुम मसीह यीशु में हो। किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से मसीह यीशु में तुम हो, है ना, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। हमारा ज्ञान तो कोई वैल्यू नहीं रहा ना उसका, तो परमेश्वर का क्या ठहरा, हमें यीशु के स्वभाव में होने की आवश्यकता है। यीशु का जो घमंड है वो दिखाने की आवश्यकता है, और यीशु का घमंड क्या है? सहनशीलता, नम्रता। मुझे नहीं लगता कि कहीं पे यीशु जी ने भी कहा कि जो वो शास्त्री फरीसी उन लोगों के बीच में आते थे, अरे तुम कुछ नहीं जानते, प्रभु तुमको बल्कि सिखाते थे। कहा परमेश्वर होकर तुम्हें कुछ नहीं पता, मैं व्यवस्था को पूरा करने आऊं, तुम तुच्छ हो मेरे सामने। वो बात करते थे, प्रभु उनसे धैर्यता के साथ बात करते थे, उन्हें सिखाते थे। प्रभु ने नहीं कहा यार उनको, कह सकते थे ना, वो तो खुद परमेश्वर खुद ही वचन है ना, वचन ही क्या है, परमेश्वर, वचन देहधारी हो गया, तो वो कर सकते थे। लेकिन ये उसका स्वभाव है, ये यीशु का घमंड नहीं है। दीनता, नम्रता यीशु का घमंड है, राइट, है ना।
जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। तो परमेश्वर क्या है हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म, जो उसकी धार्मिकता की बातें है, यानी कि परमेश्वर की, है ना, और पवित्रता, क्या है जी, पवित्रता और छुटकारा जो उसके द्वारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। तो इस आयत को भी आप नहीं उठा सकते, लिखा है जी, फिर लिखा हुआ है, और ये कहते देखो जहां 2 बार लिखा है तो वहां तो घमंड करना ही है। ऐसे ही हो सकता ना कि मैच का हुआ, मिलान का हुआ, कॉन्टेक्स्ट का है, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यिर्मयाह में भी लिखा है, पहला कुरिन्थियों में भी लिखा घमंड करे। तो ये समझ लो कि घमंड क्या है और किस बात को वचन कह रहा है घमंड करना, प्रभु यीशु में घमंड करना है, वो हमारा ज्ञान ठहरा है। हमारा ज्ञान कुछ नहीं है, वो छुटकारा है। और बड़ी अफसोस होता है जब कहते हैं कि हमारे से सीख लो, स्वर्ग पक्का, टिकटें बांटी जा रही है। ये बहुत अफसोसजनक है, समझिएगा इस बात को। सर्टिफिकेट्स बांटे जा रहे हैं कि अगर आप हमसे सीखते हैं, यानी हमारी संस्था से सीखते हैं, तो हम क्या करेंगे, आप सीधे स्वर्ग में जाओ। ये वर्डिंग सुनना बहुत हैरान करने वाला है, बहुत। कि कोई संस्था ये जिम्मेदारी ले रही कि हम बांट रहे हैं टिकट, हमसे सीखो सीधा स्वर्ग में। नो वन परफेक्ट, किसी का पावर नहीं, किसी का सामर्थ्य नहीं। खुदावंद ने बहुत ही क्लैरिटी के साथ कहा, झूठे नबी खड़े होंगे, बहका देंगे, अपने पीछे कर लेंगे, चेलों को क्या भटका देंगे। तो इस बात को समझिएगा, अगर कोई भी व्यक्ति, कोई संस्था, कोई डिनोमिनेशन, कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि हमारे पास आइए, हमसे सीखिए, स्वर्ग जाना पक्का, बाकी नरक में जाएंगे, कोई नहीं हो सकता, मनुष्य की सामर्थ्य नहीं। फिर तो मुझे लगता है कि विश्वासी सारी संस्था के और अविश्वासी भी सारे उस व्यक्ति के पास पहुंच जाए, साहब हमें भी स्वर्ग पहुंचा दो, हमें भी पहुंचा दो। क्या भाई, यही तो हुआ। खुदावंद का कलाम कहता है कि कोई अपने सामर्थ्य से, अपने बल से स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएगा। ये समझना पड़ेगा। झूठी शिक्षा आ जा गई है। क्या गया जी, झूठी शिक्षा आ जा गई है ना। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि प्रभु यीशु का घमंड क्या है, राइट। सो आइए हम लोग खुदाबंद के कलाम से कुछ और सीखना चाहेंगे। खुदाबंद की महिमा हो, बड़ाई हो। और जब हम लोग पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों, आप निकालेंगे, जी आप निकाल लीजिएगा। 2 कुरिन्थियों अध्याय 10 आयत नंबर 17 और 18 हम लोग पढ़ेंगे। पढ़िएगा प्लीज। परंतु जो घमंड करे वह प्रभु पर घमंड करे। परंतु, किंतु, परंतु ये क्या है? परंतु जो घमंड करे वह प्रभु पर घमंड करे। तो कोई ये ना ले आए कि देखो भाई तीसरी जगह है और आप खुद ही बता रहे हो बाइबल में घमंड लिखा हुआ है तो घमंड कर सकते हैं। तो मैं फिर बता रहा हूं, यहाँ पे अपेयर कर रहा हूं। घमंड जो है, अगर आप वो संसारी घमंड को ला रहे हो, वो घमंड शैतानिक है, सैटनिक है। खुदावंद का घमंड है दीनता, नम्रता, भलाई, कृपा, नेकी, मोहब्बत, क्षमा, ये है उसकी दया, ये है उसका घमंड। परंतु जो घमंड करे वह प्रभु पर घमंड करे। प्रभु पर क्यों घमंड करे? कि वो खुद परमेश्वर होकर इतने दिन हो गए। अभी संसार का ज्ञानी देखो क्या है, संसार का घमंडी क्या है, और फिर दावा करे कि हम घमंड करें क्योंकि वचन में लिखा हुआ है। सपोज करो कि ब्रदर है ज्ञानी और इनके लिए किसी ने कुछ बोला ही नहीं, इनको कोई थर्ड पर्सन आके कहे कि आपके लिए किसी ने बोला, मेरे लिए कैसे बोल दिया, जबकि उसने बोला ही नहीं। लोकेश ने इनके लिए घमंड की निशानी बिल्कुल स्पष्ट था। चाहिए था कि अच्छा लोकेश ब्रदर ने मेरे लिए बोला, लोग उनको बुद्धि दे, समझ दे, कोई नहीं बोल दिया तो बोल दिया। यहाँ बोलने में कटाक्ष है, बोलने में लज्जित करके आप क्या है
उसका नाम लेंगे, उसके खिलाफ वीडियो बनाएंगे। आपको समझना पड़ेगा, मसीह मैं मसीह की बात कर रहा हूं, लेकिन खुद यीशु मसीह ने तो क्षमा कर दिया, तो यीशु का घमंड कहाँ रहा फिर? ये तो संसारी घमंड है। इस बात को क्या है, आपको घमंड करेगा समझना पड़ेगा कि तो जो घमंड करेगा प्रभु पर घमंड करेगा। फिर वो लिखा है आयत नंबर 18, क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है, कनेक्शन क्या है इसको समझना पड़ेगा क्लैरिटी के साथ। घमंड क्यों है? सांसारिक है, जो किसी पर दोष लगाता है वो सांसारिक है। बाइबल में से बताइए, प्रूफ कीजिए खुदा का घमंड क्या है, कैसे आप प्रभु पे घमंड कर सकते हैं? लिखा, मैं खुद इन वचनों को बोल रहा हूं, क्लियर कीजिए यहां से। प्रभु का घमंड क्या है, किस बात पर घमंड करें? दीनता, करुणा, उसकी नम्रता को दिखाकर, उसकी सहनशीलता को दिखाकर। संसार के जो एरोगेंट्स है, कहीं बाइबल में नहीं है, क्लियर करके दिखाओ, कहीं पे भी नहीं है। इस बात को क्या है समझना पड़ेगा। अब कनेक्शन क्या है ये समझना पड़ेगा। कलाम कहता है क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता या करवाता है, घमंड क्या है? अपनी बड़ाई करवा देगा। तो इस बात को समझना पड़ेगा, जो अपनी बड़ाई करता है या करवाता है लोगों को इकट्ठा करके, है ना, वह नहीं, परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है। जो अपनी बड़ाई खुद करे या अपने लोगों को इकट्ठा करके अपनी बड़ाई करवाए, तो वह नहीं, है ना, क्योंकि वह नहीं जिसकी बड़ाई प्रभु करता है वह ग्रहण किया जाता है। हालेलुया। तो कौन ग्रहण किया जाता है? जो अपनी बड़ाई करता है वह ग्रहण नहीं किया जाता। जिसकी बड़ाई खुद क्या करेगा? प्रभु करेगा, परमेश्वर करेंगे। तो आज क्या हो रहा है? अपनी बड़ाई करने वाले लोग आ गए। कौन आ गए हैं? अपनी बड़ाई करवाने लोग वाले आ गए हैं। मैं समझता हूँ प्रियो, आज के इस टॉपिक के द्वारा जो कि घमंड है, बहुत ही एक ऐसे समय के अनुसार क्लैरिटी के साथ आपको समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कितने लोगों को यहाँ पर समझ में आया हो। परमेश्वर का आपको धन्यवाद करें। साथ ही जो लाइव है और अक्सर आपके बीच में इस वचन को कोट किया जाता है, आप इसको कैसे समझाया गया आपको, आप कैसे समझ गए, तो इस बात को समझना पड़ेगा। घमंड जो है संसार की निशानी है, मसीह का जो घमंड है उसकी दीनता नम्रता की निशानी है। तो इस बात को समझिएगा। कोई भी व्यक्ति अगर इस वचन को गलत तरीके से कोट करे, आप उसे क्या है समझा सकते हैं। रिक्वेस्ट करूंगा जो आप लोग जुड़े हैं एक दूसरे को शेयर करें, कमेंट करें कि आज के कलाम से आपने क्या सीखा है, और दूसरों तक जो बहुत लोग अंधेरे में बैठे हैं या फिर मिसगाइड कर दिए गए हैं, उन लोगों तक भी क्या है वचन को शेयर करें। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। जय मसीह की।